Bismillahirrahmanirrahim. Start with the name of Allah, who is the most beneficent and merciful. अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान है, रहमान है, रहीम है, जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है। अल्लाह का शुक्र है किसने मुझे इस काबिल किया कि मैं यहाँ पर बैठ के ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वरना मेरी औकात नहीं। अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद व सलाम। अच्छा, आज का ये लेक्चर मैं शुरू कर रहा हूँ। इसमें शुरू करेंगे हम शॉर्ट क्वेश्चन से, डिफरेंस बिटवीन एन एल्गोरिथम एंड अ फ्लो चार्ट। इसमें आपको ये 4 लाइंस नज़र आ रही हैं, ये 4 लाइंस आप इसमें लिख देंगे। सिंपल है। डिफरेंस बिटवीन एन एल्गोरिथम एंड द फ्लो चार्ट इज़ जस्ट लाइक द डिफरेंस बिटवीन अ स्टोरी एंड अ मूवी। स्टोरी में आपके पास रिटर्न फॉर्म में हो सकता है, सिर्फ टेक्सचुअल फॉर्म हो सकती है, जबकि मूवी में आपके पास डिफरेंट मूविंग कैरेक्टर्स हो सकते हैं, उनकी वॉइस हो सकती है, उनकी जो है वो मूवमेंट हो सकती है, वीडियोस हो सकती हैं। As we have studied that a flowchart is a graphical representation of the process to solve a problem। एक लाइन में उसने डेफिनेशन लिख दी है फ्लो चार्ट की, फिर नीचे एक लाइन में उसने एल्गोरिथम की डेफिनेशन लिख दी है। बट एन एल्गोरिथम इज राइट्स द सेम स्टेप्स इन अ ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। यहाँ पे आपका शॉर्ट क्वेश्चन मुकम्मल हुआ। शॉर्ट क्वेश्चन है एडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट। नंबर 1, easy to draw, easy to understand problem solving, easy to identify errors if any, easy to observe flow from one step to other। Disadvantages: more time is required to draw a flow chart। Modifying a flow chart is not very easy every time। It is not suitable for very large problems। Advantages हैं algorithm के: easy to write, techniques to write algorithm are easy to understand। To solve a large problem, algorithms are helpful। Disadvantages: modifying का मतलब क्या होता है? तब्दील करना। Modifying an existing algorithm is not very easy every time। Showing the flow from one step to other is not very easy। Usage of go to makes it difficult to identify errors। तीन पॉइंट्स हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज फ्लो चार्ट के, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एल्गोरिथम के। शॉर्ट क्वेश्चन है आपके पास, टेस्ट डेटा। टेस्ट डेटा क्या है? आपने किसी प्रॉब्लम का सलूशन निकाला, अब आप उस सलूशन को टेस्ट करना चाह रहे हैं। उसके लिए आप उसमें जो वेरिएबल्स आपने डिफ़ाइन किए हैं, उस वेरिएबल को कुछ वैल्यूज़ देंगे। पॉजिटिव हो सकती हैं वो वैल्यूज़, नेगेटिव हो सकती हैं और ज़ीरो हो सकती हैं। तो यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन है, सिंपल आप लिखेंगे आफ्टर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम वी नीड टू टेस्ट वेदर द सॉल्यूशन इज करेक्ट और नॉट, एंड फॉर टेस्टिंग वी नीड टेस्ट डाटा। शॉर्ट यहाँ तक है, 2 लाइन्स की एग्जांपल लिख दीजिए। फॉर एग्जांपल, इफ यू वांट टू टेस्ट द algorithm discussed earlier to find the largest among 3 given numbers n0, n1 and n2, then we need 3 values। This value can be positive, नेगेटिव और ज़ीरो। यहाँ पे उसने ये पॉजिटिव वैल्यूज़ दी हैं, यहाँ पे उसने एक नेगेटिव वैल्यू दे दी है n1 में -6, यहाँ पे उसने एक ज़ीरो वैल्यू दे दी है। अपनी तरफ से आप इनको वैल्यूज़ दे सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्टिंग। टेस्टिंग इज एसेंशियल टू पॉइंट आउट द डिफेक्ट्स एंड errors made during finding a solution to some problem। It helps in improving a solution। इसकी एग्जांपल होगी, for example, if we develop a solution for finance management and some banks start using it, then any error in that solution may result in a financial loss। So testing is important for a solution। यहाँ पे आपको एग्जांपल दी गई है, do you know दिया गया है, एग्जांपल नहीं है।
यहाँ पे एक स्पेस शटल का बताया गया है कि स्पेस शटल थी, ये एमसीक्यू में आ सकता है। द स्पेस शटल चैलेंजर STS-51L space flight ended in a tragedy on January 28, 1986, only 73 seconds after lift off। क्यों हुआ ऐसे? क्योंकि टेस्टिंग हो सकता है कि ना की गई हो, उसमें उसके प्रोग्राम में कोई एरर हो या और उसमें कोई मसला हो गया हो, ठीक है, तो इसलिए उसको टेस्ट करना, किसी भी प्रॉब्लम का आपने कोई सोल्यूशन बनाया है तो उसको टेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। एक एग्जांपल इसमें ये दी गई है फाइनेंस सिस्टम की, एक एग्जांपल इसमें ये दी गई है। तो टेस्ट डाटा अभी तक तो शॉर्ट में है, लेकिन ये लॉन्ग में आ सकता है। लॉन्ग में अगर आए तो इस टेस्ट डाटा की आप ये एक एग्जांपल इम्पोर्टेंस देंगे। ये एग्जांपल आ गई और यहाँ पे एक दूसरी एग्जांपल आ गई इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्टिंग की। इसमें क्या कहा गया कि जब कार डिलीवर की जाती है, कोई कंपनी अपने न्यू मॉडल लॉन्च करती है, तो सबसे पहले जो नए फीचर्स उसमें इंट्रोड्यूस करवाई जाती हैं उसका मुकम्मल चेकअप करती है। यहाँ पे आपको बताया गया है कि एक कार जो है, a car is delivered to a customer after testing. Upon launching a new car, it is usually tested with a robot driver who hits the car with a wall. It is used to test whether the airbags and other security systems are functioning or not. एक कार को 200 की स्पीड से एक दीवार के साथ टकराया जाता है, 250 की स्पीड से एक दीवार के साथ टकराया जाता है, फिर चेक किया जाता है कि बीच में जो रोबोट उन्होंने बिठाया उसको कोई नुकसान होता है कि नहीं, ठीक है। Moreover, it also allows the car designers to suggest further security measures to reduce the damage. This test can help to make a car safe. So testing helps to improve quality. Long question है, types of test data. Creation of proper and sufficient test data is one of the key activities to improve quality of a solution. आपको एक बात बताऊं कि जो टेस्ट करने वाले होते हैं ना, वो ज़्यादा पे ड्रा करते हैं एज़ कम्पेयर टू डेवलपर ऑफ द प्रोग्राम, डेवलपर ऑफ द एनी सॉफ्टवेयर। उस सॉफ्टवेयर में किसी बग को तलाश करना, कोई लूप होल को तलाश करना, उनकी पे ज़्यादा होती है, ठीक है। ईच टाइप ऑफ सोल्यूशन रिक्वायर्स डिफरेंट डाटा। टाइप्स ऑफ टेस्ट डाटा इंक्लूड, नंबर 1, ये अगर लॉन्ग में ना आया तो इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, पहले इसके नाम पूछ सकते हैं। इसकी 5 टाइप्स हैं, वैलिड टेस्ट डाटा, इनवैलिड टेस्ट डाटा, बाउंड्री टेस्ट डाटा, रॉन्ग डाटा फॉर्मेट्स और एब्सेंट डाटा। ये 5 नाम आप इसके लिख देंगे, ये आपके पास हो जाएंगे शॉर्ट क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ टेस्ट डाटा। अब आप इसमें से एक एक के बाद 2-2 3-3 लाइंस लिखी हैं वो लिख देंगे। पहला आपके पास है वैलिड टेस्ट डाटा। क्या मतलब? आपको अगर कहा गया है कि आपने 1 से 100 तक नंबर्स इनपुट करने हैं, तो आप अगर 1 to 100 नंबर्स इनपुट करेंगे तो वो वैलिड होगा। अगर आपने 1 से स्मॉलर वैल्यू और 100 से ग्रेटर वैल्यू दी तो वो इनवैलिड हो जाएगा। इट इज़ द टेस्ट that complies with the input requirements of the algorithm. If an algorithm is supposed to take a number value between 1 and 100 as input, then any value between 1 and 100 is a valid test data. Second, invalid test data. It is the data that does not comply with the input requirements of the algorithm. It is necessary to make sure that the solution correctly works. For invalid values, shows the relevant messages notifying the user, notify का मतलब होता है आगाह करना, that the provided input values are invalid, ठीक है। ये हो गया आपके पास दूसरा पॉइंट, इनवैलिड या इम्प्रॉपर। इसके बाद आपके पास थर्ड वन आ जाता है बाउंड्री टेस्ट डाटा। बाउंड्री टेस्ट डाटा में क्या होगी, आपके पास एक लिमिट होगी, एक लोअर लिमिट, एक अपर लिमिट। अब इसमें देखिए, अ सॉल्यूशन इज टेस्टेड ऑन एक्सट्रीम वैल्यूज। For example, to calculate interest, we can consider principal amount as 0 or a very huge amount. प्रिंसिपल का मतलब क्या है, जितनी अमाउंट आपने बैंक से विड्रा बैंक से लोन ली है,
वो आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट होगी। ज़ीरो कैसे होगी? ज़ीरो होगी उस सूरत में अगर आपने बैंक से लोन ही नहीं लिया तो इंटरेस्ट भी नहीं देंगे आप। और मैक्सिमम कैसे होगी? जितना आपने लोन लिया उतना आप इंटरेस्ट देंगे। नेक्स्ट देखें, रॉन्ग डाटा फॉर्मेट। It is wise to check how the system reacts on entering data in an inappropriate format. For example, giving an alphabet as input when a numeric value is expected. इस पे आप देखेंगे कि सिस्टम क्या मैसेज देता है यूज़र को। आपने 1 2 3 4 एंटर करना था लेकिन आपने ABC एंटर कर दिया, तो सिस्टम क्या मैसेज देगा? यू आर अलाउड टू एंटर ओनली न्यूमेरिक वैल्यूज़। नेक्स्ट है आपके पास एब्सेंट डाटा। एब्सेंट का मतलब है मिस, यानी कि ऐसा डाटा जो कि मुकम्मल आपने एंटर नहीं किया। उस सूरत में सिस्टम क्या एरर मैसेज देगा? इसमें यह बताया गया आपको, इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू इन्वेस्टिगेट दैट द सोल्यूशन स्टिल वर्क्स if less number of inputs are given than expected. For example, if a system asks to enter driving license number, then everyone cannot provide this information. क्योंकि इसमें कुछ अल्फ़ाबेटिक होंगे, कुछ न्यूमेरिक वैल्यूज़ होंगी, so on. ठीक है? It is important to see how the system reacts in such situations. ठीक है? ड्राइविंग लाइसेंस में हो सकता है कि हर पर्सन का जो ड्राइविंग लाइसेंस नंबर है वो यूनिक हो, उसका पैटर्न जो है वो हो सकता है सेम हो, लेकिन उसमें जो वैल्यूज़ हैं वो डिफरेंट हों। ठीक है? आपके पास यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन मुकम्मल हुआ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको खुशियाँ, ढेरों खुशियाँ अता फरमाए। अपने इर्द गिर्द अपने रिश्तेदारों का, अपने वालिदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ अता फरमाए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।